चंदनपुर नाम एक गांव में रामलाल का एक खुशहाल परिवार था। पति, पत्नी और एक बेटी। रामलाल की पत्नी का नाम बिंदु थी। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। पति और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती थी। रामलाल का फल का दुकान था। उसका दुकान बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन जब वो दुकान बंद करके रात को अपने घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार दिख रही है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बहुत कमजोर दिख रही हो। कुछ नहीं, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे, तुम्हारा चेहरा भी उतर गया है। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम आराम करो, मैं सब कर लूंगा। बिंदु मना करती है, मगर रामलाल उसकी एक नहीं सुनता और बिंदु को दवा खिला के बिस्तर पर सुला देता है। दूसरे दिन सुबह बिंदु की तबीयत और भी खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। रामलाल ही उसका ख्याल रखने लगा। कुछ दिनों के लिए वो अपनी फल की दुकान बंद रखा। फिर एक दिन सोचा कि दुकान घूम आता हूँ। उसने अपनी पत्नी और बेटी को खाना खिलाया और दुकान चला गया। बहुत दिनों के बाद आज दुकान खोला हूँ। रामलाल कुछ दिन के बाद दुकान खोला था, इसलिए सफाई कर रहा था। तभी अचानक एक औरत आकर खड़ी हो गई और रामलाल से खाना मांगने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना बाबूजी। कुछ खाने को तो नहीं लाया हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। फल ही खिला दीजिए। बहुत भूख लगी है, कोई काम भी मिल नहीं रहा है जिससे अपना गुजारा कर सकूं। रामलाल उसको फल खाने को देता है। वो औरत जब फल खा रही थी तब रामलाल ने सोचा कि अगर वो इसे घर के काम के लिए रखेगा तो बिंदु को भी आराम मिल जाएगा और इस औरत को भी रहने और खाने की चिंता नहीं करनी होगी। ये सोच के रामलाल ने उस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे घर में काम करने चलोगी? जी, मेरा नाम चमेली है बाबूजी, और मुझे काम पर रखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मन लगाकर काम करूंगी, बस मुझे फल खाने को देते रहिएगा। रामलाल उसे अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। बिंदु उसे खाने को बहुत कुछ देती है। चमेली चुटकी में सब खाना खत्म कर लेती है। उसके बाद वो औरत रामलाल के घर में काम करने लगती है। रामलाल की पत्नी जब किचन में गई तो देखी सारे फल गायब हो गए थे। वो आकर रामलाल से कहती है, देखिए ना, सारा फल कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? कोई जानवर लेकर चला गया होगा। छोड़ो, जाओ आराम करो। उसे दुकान जाना था, वो चला गया। उधर गांव के हर घर से फल गायब होने लगा। गांव के सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। क्या भाई, घर में जब भी फल लाता हूँ बिना खाए गायब हो जा रहा है। हाँ भाई, मेरे घर से भी गायब हो जा रहा है। गांव के सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि सबके घर से फल गायब हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गांव के सभी लोग ये महसूस कर रहे थे कि कोई बुरा साया है जो ये काम कर रहा है। उस रात जब सब सो रहे थे, चमेली को फिर से भूख लगने लगी तो उसने सोचा, मुझे तो फिर से भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? पूरे गांव में सब घर से ही तो फल खा चुकी हूं। अब कहाँ जाऊं? तभी चमेली को याद आया कि रामलाल के दुकान में बहुत सारा फल है। तो वो बाहर निकली और चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। फिर रामलाल के दुकान में घुसकर सारा फल खा लिया। सुबह जब रामलाल अपनी दुकान खोलता है तो देखा कि सारे फल गायब हो गए हैं। वो बहुत दुखी होता है। वो सोचने लगता है, यह क्या हो रहा है? सारे गांव में सभी के यहाँ से फल गायब हो जा रहा है। आज तो मेरी पूरी दुकान का फल गायब हो गया। अब क्या होगा? अब मैं क्या बेचूंगा? कैसे गुजारा होगा? कुछ तो उपाय करना होगा।
वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। सब मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। हाँ, तो ऐसी बात है, वह जरूर कोई चुड़ैल होगी। चुड़ैल, बाबा तब हमारी रक्षा करो, नहीं तो हमें भी खा जाएगी। मुझे सब दिखाई दे रहा है। बहुत दिन पहले एक फल खाने के कारण उसे कुछ लोगों ने चोर समझकर मारा था और वो मर गई। अब उसकी आत्मा भटक रही है और घूम घूम कर फल खा रही है। एक काम करो, सभी लोग बहुत सारा फल एक जगह पर रख दो, मैं देखता हूँ। गांव के सभी लोग एक जगह पर बहुत सारा फल रख दिए और छुप गए। तांत्रिक भी उसमें एक सेब रख देता है। कुछ देर बाद वो औरत आई और फल देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, इतने सारे फल! बहुत जोर से भूख लगी है। सारे फल मैं खा जाऊंगी। वो औरत सारे फल खाने लगती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। फल खाते खाते उस तांत्रिक का रखा सेब उठाकर खाते ही वो छटपटाने लगती है। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी सब गांव वाले बाहर निकल आते हैं। वो तांत्रिक आके चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। ये क्या किया तुम लोगों ने? चुड़ैल चिल्लाने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है। सबके सामने ही चुड़ैल की आत्मा भस्म होकर गायब हो जाती है।